चंद्रवंश की शुरुआत कहां से होती है? तो कहते हैं नारायण की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा। नारायण की नाभि से एक कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र थे चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के अयाति, अयाति के पुत्र हुए यदु। इसीलिए भगवान के वंश का नाम पड़ा यदुवंश। तो महाराज यदु के पुत्र हुए देवमीना। इनकी दो पत्नियां हैं, एक पत्नी इनकी ब्राह्मण परिवार से है, एक पत्नी इनकी वैश्य परिवार से। इन दोनों पत्नियों के यहाँ पर एक एक पुत्र होते हैं। तो एक पुत्र सूरसेन हुए, दूसरे पुत्र वसुदेव जी महाराज होते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रवंशी राजा महाराजाओं का इतिहास बताया गया है। और चंद्रवंशी ही राजा महाराज उग्रसेन है, जिनके बड़े पुत्र का नाम है कंस। और कंस इतना पापी, इतना दुराचारी कि महाराज उसने जीते जी अपने पिता को सिंहासन से उतार दिया, खुद राजा बन गया। वरना पुत्रों के पास राज सिंहासन कब आता था? जब या तो राजा की मृत्यु हो जाए या राजा अपनी इच्छा से राज सिंहासन का त्याग करते। हाँ हाँ, देख लो देख लो, मंच पे ही आएंगे, कहीं कुछ हुआ नहीं कि सब देखो। इससे पता चलता है कथा में कितनों का ध्यान। यही आएंगे मंच पे, शांति पकड़ो भाई। तो महाराज यहाँ पर कंस जो है इतना पापी कि उसने अपने पिता को सिंहासन से नीचे उतार दिया, खुद राजा बन जाता है। अब प्रजा का वातावरण सुधरने लगता है, और सुधरते सुधरते कहीं कहीं बिगड़ जाए इतना। कई तो सोचे चलो अच्छे महाराजा मिले कंस, कई पाप का भी साथ देते, कई सत्य का देते, कोई धर्म के साथ खड़े होते तो कोई अधर्म के। कहीं बिगड़े कहीं सुधरे, पर धीरे धीरे करते कंस देखता है पूरा माहौल बिगड़ गया है। अब प्रजा परेशान, जो अपने पिता का ना हुआ वो हम सबका क्या होगा? अपने पिता को सिंहासन से उतार दिया। अब प्रजा का वातावरण सुधारने के लिए महाराज कंस ने एक चाल चली कि उन्होंने अपनी चचेरी बहन देवकी मैया का विवाह यहाँ देवमीना के पुत्र वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। वसुदेव जी से विवाह तय हो जाता है। विवाह हुआ, इतना खर्च किया, इतना धन खर्च किया कि सब कह रहे हैं तो ऐसे ही कह रहे थे हमारे महाराज ऐसे थोड़ी हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो अपनी चचेरी बहन के विवाह में इतना धन खर्च किया, हमारी कन्याओं के विवाह में कितना सहयोग करेंगे। प्रजा का वातावरण सुधरने लगा तो कंस ने थोड़ी और चाल चली। वो कहता है मेरी बहन देवकी को मैं स्वयं उसकी ससुराल छोड़ने जाऊंगा। देवकी मैया कहती है कि दिखावा मत कर, मान जा पापी, मानने का नाम ना ले। विदा होती है, महाराज कंस जो है वसुदेव जी देवकी मैया को रथ पे पीछे बिछाते ले जाने लगते। थोड़े ही आगे गए हैं महल से कि बीच रास्ते में पहुंचते ही उनको एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को उसकी ससुराल ले जा रहा है ना, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। सुनते ही कंस डर गया। फिर वो कहते हैं कि अरे मूर्ख कंस, तो कहने लगे अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है ना, इसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगा। इतना सुनते ही महाराज कंस ने खड़ग तलवार निकाली। देवकी को ही मारूंगा, इसकी संतान कहां से आई? देवकी मैया को मारने वाले हैं कि वसुदेव जी चरणों में पड़ जाते हैं। कहते मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी देवकी की जितनी संतान होगी वो मैं सब तुम्हें देता जाऊंगा, पर इसे मारो, इसे छोड़। मारते नहीं है, उनकी बात मान लेते हैं, रथ को वापस ले जाते हैं। मथुरा के कारागृह में 7 सालों के अंदर देवकी मैया वसुदेव जी को बेड़ियों से बंधित करके रखे। अब असली चेहरा सामने आ जाता है। प्रजा कहती है ये सब दिखावा कर रहा था। कुछ समय व्यतीत होता है, मैया देवकी पहला गर्भ धारण करती है। पहली संतान के रूप में उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम पड़ा कीर्तिमान। कंस महाराज को खबर मिलती है कि देवकी के पहली संतान ने जन्म ले लिया।
कंस दौड़े दौड़े कारागृह में आते हैं, उस बालक को छुड़ा लेते, देवकी मैया रो रही है। अब जैसे उस बालक की ओर देखते हैं, कहते इतना मासूम, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, खतरा तो मुझे 8वीं संतान से है ना, इसे छोड़ देते। छोड़ दिया। अब विधि का संतुलन बिगड़ने लगा। अब कंस जैसे पापी के मन में दया भाव आ जाएंगे, भगवान कैसे आएंगे धरती पे? पाप ज्यादा बढ़ते हैं तब ठाकुर जी आ पाते हैं। तो उन्होंने नारद जी को भेज दिया। नारद जी आए, कंस कहे अरे गुरुदेव कैसे आना हुआ? नारद जी इतने होशियार कि दैत्य भी इनको गुरु कहते थे। नारद जी बोले बस कुछ नहीं, एक प्रश्न लेके आया। बोले कैसा प्रश्न? नारद जी ने एक 8 पत्तियों वाला कमल दल आगे कर दिया। कहने लगे बताओ कंस, इसकी पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं कौन सी है? कंस ने पुष्प देखा और कहने लगा ये कैसा प्रश्न है, इसकी तो कोई भी पहली कोई भी 8वीं है, जहां से गिनती की शुरुआत हुआ तो वहां पहली वहां 8वीं हो जाए। नारद जी बोले सोच लो कंस, विष्णु की भी ऐसे ही कोई भी चाल हो सकती है। जिस प्रकार से इस कमल दल में नहीं कहा जा सकता कौन पत्ती पहली है, कौन 8वीं है, कौन दूसरी है, कौन तीसरी है, ऐसे विष्णु की माया में भी नहीं कहा जा सकता कौन पहली संतान है कौन 8वीं है। क्या पता पहली में ही 8वीं को भेज दे। तुरंत कंस इतनी बात सुन के जाते हैं, देवकी मैया से उस बालक को छुड़ाते हैं, धरती से मारते कि उस बालक की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से महाराज पहली संतान जो है देवकी मैया की मारी जाती है। कुछ समय बाद मैया फिर गर्भ धारण करती है, दूसरा बालक होता है। जैसे पहली को मारा वैसे ही दूसरी संतान को मारते हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे 6 पुत्र देवकी मैया को होते हैं। 6 पुत्रों की हत्या कंस कर चुका है। 7वीं संतान गर्भ में आती है। ठाकुर जी ने योग माया को आदेश दिया है कि जो भी देवकी मैया की 7वीं संतान है वो रोहिणी मैया के गर्भ में परिवर्तित कर देते हैं। सभी को लगता है गर्भ खंडित हो गया। अब महाराज यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो देवकी की 7वीं संतान है वो रोहिणी मैया की पहली संतान होती है, तो वो गर्भ परिवर्तन हो जाता है। सबको लगा गर्भ खंडित हो गया। अब बारी आती है 8वीं संतान। बड़ी देर में बारी आई महाराज हमारे यहाँ भी। तो महाराज मैया देवकी गर्भ धारण करती है। पहला महीना व्यतीत होता है, दूसरा महीना व्यतीत होता है, तीसरा महीना, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, सावन का महीना आता है। ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। अब महाराज बादल गरज रहे, बिजली चमक रही है, हमारे यहाँ कल से ही चल रहा है। जल चल जल में नाच रहे हैं, थल चल थल में नाच रहे हैं, देवी देवता सुंदर वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। सभी जगह देखो तो चारों तरफ जो देखो वो मंगल गीत मंगल बधाई गा रहा है, ऐसा माहौल हो रहा है। और यहाँ सावन का महीना व्यतीत होता है, भादों का महीना आता है। भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय छोटे से प्यारे से गाय चराने, माखन चुराने, भक्तों की लाज बचाने, भक्तों के कष्टों को हरने के लिए ठाकुर जी भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि के समय कृष्ण अवतार धारण करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।